जब कोई इंसान किसी जानवर के साथ रेप करता है, जब कोई इंसान किसी जानवर के साथ अब्यूज करता है, तो क्या उनको सजा होती है? कांग्रेस के टाइम पे एक रूल था आईपीसी का 377। अगर हम सेक्सुअल अब्यूज करेंगे वो अननेचुरल ऑफेंस में आएगा और आपको 5 साल से ऊपर की सजा है, उसकी 7 साल की भी हो सकती है। लोगों की धारणा है कि एनजीओ वाले तो बहुत कमाते हैं, जानवरों के नाम पे काला धन इकट्ठा करते हैं। क्या सच है एनजीओ चलाने से बहुत पैसे कमाई होती है? जानवरों के नाम पे सरकार खाली वोट बटोरती है, लेकिन जब जानवरों का हॉस्पिटल चलाने की बात आती है तो सारी सरकार बैकआउट कर लेती है। कि एनिमल हॉस्पिटल्स में जानवरों के साथ क्रूएलिटी होती है। वहाँ जानवर जा रहा है अपने इलाज कराने, वहाँ भेजा जा रहा है उसकी देखभाल करने, और वहाँ पे रात में जानवरों की मारने पीटने की आवाज़ आ रही है। क्या ऐसे हॉस्पिटल्स में भी क्रूएलिटी हो रही है? ये जो है ज़्यादातर ऐसे हॉस्पिटल्स में होता है जहाँ मालिक नहीं जाता। लोग कह रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं और जानवर बढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंसान सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं? मेरा इसमें ये कहना है कि जो जानवर हैं, चाहे वो डॉग हैं चाहे वो कुछ भी, वो परेशानी नहीं है। जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास कॉलेज भी कम हो गए, स्कूल्स भी कम हो गए हैं, नौकरी भी कम हो गई, बेरोजगारी है, भूखमरी है। क्यों है? ये इंसानों की वजह से, इंसानों की जो आबादी है। और अगर हमारी सरकार को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले इनकी नसबंदी पे काम करो। जो जो इंसान के एक एक बच्चे हो गए हैं उनको नसबंदी करो। नमस्कार, हमारा नाम है मनुदीप शिरोमणि और आप इस समय देख रहे हैं बात और जज्बात का ये एपिसोड। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके काम के बारे में अगर आप बात करें, अगर आप यही बात किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा ये भला ये भी कोई काम हुआ, ये भी कोई काम है। लेकिन यही बात अगर किसी सेंसिटिव आदमी से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि इससे खूबसूरत, इससे अहम और इससे सबाब वाला काम हो नहीं सकता। मुझे नहीं पता स्टूडियो की घड़ी में क्या बजा है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद है एक लॉयर, एक एनिमल लवर, एक एनिमल एक्टिविस्ट और न जाने क्या क्या। तो सबसे पहले तो विकास भाई बहुत बहुत स्वागत है एंड नमस्कार। मेरे पर्सनल फेवरेट विकास, आई थिंक 1 या 2 मुलाकात हुई और शायद कोई भी इनसे मिलेगा तो उसको लगेगा नहीं कि वो दूसरी मुलाकात कर रहा है, क्योंकि जन्म जन्म का रिश्ता होता है इनके साथ, मुझे लगता है जो मिलते हैं। आँखों में गहराई और चेहरे पे समुद्र के थल में ठहरे हुए पानी सा ठहराव, गहरी बातें। विकास गौतम, मैं किस नाम से बोला हूँ आपको? विकास। तो विकास भाई सबसे पहले तो बताएं कैसा लग रहा है? वैसे काफी लोगों ने मेरा नाम ऐसे लिख रखा है, विकास कुत्ते वाला। तो जो आपको बुलाना है आप बुला सकते। तो विकास भाई पहले तो मैं बताऊँ आपको, लॉयर के नाम से आपको मैं जानूँ। वैसे तो पर्सनली तो मैं आपको विकास भाई बोलता हूँ, लेकिन आपको एज ए हमारी ऑडियंस किस नाम से देखे? एक एनिमल लवर, एनिमल एक्टिविस्ट, एक लॉयर या और कुछ? मुझे एक इंसान की तरह देखिए। क्या बात है? जिसके अंदर सबके लिए फीलिंग्स हो, रिस्पेक्ट हो, करुणा हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देख रहे हैं आप, आंसर्स में गंभीरता, आंखों से ज़्यादा। तो सबसे पहले तो भाई आप ये बताइए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या क्या करते हैं आप? देखिए, मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, रेस्क्यूज़ वगैरह मैं करता हूँ और मेरा एक शेल्टर है जिसके अंदर करीब करीब 112 एनिमल्स हैं। अपाई जानवर रखे हुए हैं, गाय रखी हुई हैं, और गाय के साथ साथ लोगों की, आप गौशाला में जाओगे तो आपको काफ नहीं मिलेगा, मेरे पास गाय से ज़्यादा काफ है। और अच्छा। सबको मैंने सेपरेट रख रखा है ताकि हम लोग ब्रीडिंग को प्रमोट ना करें। कुछ कसाई खाने से छुड़ाई हुई बकरियां हैं और मेरे पास 2 गधे भी हैं। अच्छा। ये मेरा शेल्टर है। इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। ओके, नाइस। ट्यूशन भी पहले पढ़ा लेता था, स्कूल में भी टीचर था, तो ये अभी तक जो है मेरा ये है। तो लॉयर आप पहले थे या एनिमल लवर बाद में बने या एक्टिविस्ट पहले थे? क्या पहले शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? सबसे पहले मैंने देखा, मैं आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज 2010 तक। ओके। 2010 के बाद, मतलब उस टाइम में उम्र छोटी थी, तो देखा कि जब चिकन लेने जाते तो वो बहुत बुरी तरह से कसाई उसको डब्बे में डाल देता है और वो तड़पता है, जिसको ये लोग हलाल बोलते शायद। तो जितना वो तड़पेगा उतना उसका ब्लड फ्लो होएगा। ओके। वो देखा तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा ऐसे इस हमारे खाने के लिए अगर ये कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, तो हम लोग अपनी प्लेट को सुधार सकते हैं। तो मैंने वहाँ से नॉनवेज छोड़ा।
2010 हो गया और आज 2015 हो गया, करीब करीब 16 साल की आसपास की जर्नी है कि नॉनवेज छोड़ा। और फिर कुछ उसके सालों बाद मैंने एग छोड़ा। अच्छा, एग भी छोड़ दिया? हाँ, एग भी छोड़ दिया। और ये तो एक इंसान बनने की शुरुआत थी। अच्छा। क्योंकि इंसान में इंसानियत ज़रूरी होनी चाहिए, और इंसानियत तब तक नहीं होगी जब तक वो किसी का दर्द दुख नहीं समझेगा। एनिमल लवर में अभी तक नहीं बना। एनिमल लवर जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया था, 2015 की आसपास की बात है। तो वहाँ पे लॉ फैकल्टी के अंदर कुछ डॉग्स हैं, वो बेचारे भूखे रहते हैं। तो वहाँ पे दुकान है, लोग सिगरेट पीते हैं, वहाँ पे ऑमलेट बनता है। तो दोस्त बैठे रहते थे, चाय वाय पीते थे, तो हम भी चाय पी लेते थे। वो डॉग बेचारा आके खड़ा हो जाता था, तो मैंने उसको ऑमलेट खिलाना शुरू किया। फिर मैंने देखा यार, एक को खिला दिया, दूसरा भूखा है। फिर मैंने उसको भी खिलाया। तो दिन भर में 5-6 ऑमलेट मैं ऐसे करके ढूंढ ढांड के उनको खिला देता था। और तब आप भी खाते थे ऑमलेट? तब मैं नहीं खाता था। अच्छा, तब आप खाते नहीं थे? मैं खाता नहीं था, मैंने तो पहले से ही छोड़ अच्छा, रखा है। अच्छा, अच्छा। तो ऑमलेट मैंने उनको खाना खिलाया, और मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि भाई इन्होंने कुछ खा लिया। ठीक है। तो मतलब एक अच्छा सा मेरा हैप्पी मूड रहता था। पता नहीं कैसे वो वहाँ से कंपैशन शुरू हुआ। वहाँ से मैं एनिमल लवर बनता गया। फिर मेरे को रास्ते में जैसे कोई उनमें से डॉग मिल गया या कोई चोट लग गई, फिर मेरे को ये था कि इनको चोट के लिए भी इनको डॉक्टर के पास ले जाऊं, ट्रीटमेंट कराऊं। ऐसे कर करके मैं एक बार 2017 की बात, 16 की बात है, दिसंबर की, और मेरे को ऐसे कॉल आया, और मेरा नेक्स्ट डे पेपर था। कॉल आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे किसी ने डॉग को चक्कू और डंडे से मार दिया। मैंने कहा ठीक है, जाके देखता हूँ। मैं चला गया, मेरे पास गाड़ी वाड़ी अपनी खुद की रहती थी, तो मैं उसे ले गया। और मेरे पास कोई रस्सी नहीं, कुछ नहीं। वहीं पे कोई एक एम्प्लॉय थे जसोला के अंदर, उसने अपना कार्ड लिया, और कार्ड के अंदर जो रस्सी बंधी होती है, वो जो मतलब जैसे ये कंपनी का कार्ड है, उसके पीछे एक वो नहीं वो बंधा होता है, ठीक है, हाँ। तो मैंने उसका वो तोड़ के उसका मुंह बांध दिया। डॉग का। उसको गाड़ी में बिठा के मैं ले गया हॉस्पिटल। और किसी ने बोला इसको रेबीज हो सकता है। मैं डॉक्टर के पास ले गया। मैं कहा सर, मुझे रेबीज का तो इतना नॉलेज नहीं है, देखो क्या पता हो। डॉक्टर ने कहा नहीं है, घर ले जाओ, घर में ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छा होएगा। मैंने भी बात मान ली, मैं कहा घर ले जाता हूँ। और रात को उसने 8 बजे मुझे काट लिया। उसी डॉग ने आपको? उसी डॉग ने काट, जिसको आप लेके आए? हाँ। अब उसको बेचारी को वापस ले गया, तो पता चला इसको रेबीज है। वो डॉग तो बेचारा मर गया थोड़ी देर में। मैंने वैक्सीनेशन प्रॉपर ली, और मैंने उसको एज ए ब्लेसिंग्स ली। मैंने ये नहीं कि काट लिया, मेरा पेपर खराब हो गया, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मैं कहा अब 1 साल का गैप होएगा ना, ये 1 साल में इन बच्चों को फुल दूंगा। क्या बात है! क्योंकि ये तो क्या बात है, उसका कसूर नहीं है ना, तो सरकार का कसूर है ना। सरकार अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर करती, ABC प्रॉपर करती, तो वो बच्चा बीमार नहीं होता, इस कंडीशन में नहीं आता। तो पहले तो उसने सफ़र किया, और मेरे को तो काट लिया, चलो मैं तो बच गया, वो तो मर ही गया ना। फिर मैं जिस हॉस्पिटल में गया, सफदरजंग हॉस्पिटल, मैंने वहाँ एक बच्चा देखा उल्टी कर रहा है, मैं उसे घर ले आया। तो वो जर्नी शुरू हो गई। जर्नी आपकी, आपको भी नहीं पता चला, आपकी कॉलिंग आ गई और कब शुरू हो गई वो पता ही नहीं चला। फिर आए दिन डॉग फीडर के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कभी डॉग्स को मारा जा रहा है, कभी उनके साथ गलत काम हो रहा है, कभी उनकी कमर तोड़ी जा रही है। ऐसे हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं। फिर मैंने सोचा अब दोबारा से लॉ में जाना ठीक रहेगा, क्योंकि अब बच्चों की आवाज़ कोर्ट में उठानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विकास गौतम लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन को रन करते हैं, उसके ओनर हैं, और बहुत ही खूबसूरत सी ये फाउंडेशन है। अगर आपने नहीं देखा तो सेवक हैं और बहुत ही खूबसूरत। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपने बोला आपको डॉग ने काटा जी, और आपने इंजेक्शन लिया। हाँ जी। तो जो लोग कहते हैं कि डॉग काट लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। सामने हमारे एग्जाम्पल बैठे हैं, आप वैक्सीनेशन लीजिए प्रॉपर, आपको डॉग से कोई रेबीज, कोई खतरा नहीं है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। खैर, थैंक यू इसका आंसर करने के लिए। आगे चलते हैं। आप NGO रन करते हैं जी, ठीक है, बहुत सारे लोग NGOs रन करते हैं। एक आम आदमी जिसको NGO के बारे में पता है, ज़्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले होते हैं जी, ठीक है ना, तो जो लोगों की धारणा है कि NGO वाले तो बहुत कमाते हैं जी, ये तो जानवरों के नाम पे काला धन इकट्ठा करते हैं जी, ये तो डोनेशन लेते हैं, इनको तो करोड़ों रुपए आ जाते हैं 10-10 रुपए करके। और उनके मन में एक बड़ी ही
गलत धारणा बनी हुई है या सही धारणा बनी हुई है, आप अभी क्लियर करेंगे। क्या सच है एनजीओ चलाने से बहुत पैसे कमाई होती है? जानवरों के नाम पे सरकार खाली वोट बटोरती है, कभी कुत्तों के नाम पे, कभी गाय माता के नाम पर। लेकिन जब जानवरों का हॉस्पिटल चलाने की बात आती है तो सारी सरकार बैकआउट कर लेती है। आज दिल्ली में जो बवाल मच रहा है कि डॉग्स हटाओ, और आप देखोगे सरकार के पास एक भी शेल्टर नहीं और एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे फ्री में जाके आप ट्रीटमेंट कराओ। SPCA एक दिल्ली के अंदर है, उसमें भी आपको दवाई खरीद के ले जाके डॉक्टर को देनी पड़ेगी। और जो हम जैसे लोग जो प्राइवेट शेल्टर चलाते हैं, जिनको सरकार सपोर्ट नहीं करती, सरकार खाली ABC वालों को सपोर्ट करती है, वो भी टेंडर मिलता है और वो भी टेंडर ये अपने लोगों को ही देती है। ये ABC क्या होता है? एनिमल बर्थ कंट्रोल, नसबंदी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। ये नसबंदी कराते हैं जानवरों की, डॉग्स की, और पर ऑर्गन का पैसा देते हैं। ये ABC का टेंडर जिसको मिलता है उसको मिलता है पैसा? उसी को मिलता है। अगर पूरा नोएडा में किसी को मिला है तो वो एक ही यूनिट को मिला है। पूरी दिल्ली में मिला है तो अलग अलग जोन के हिसाब से यूनिट मिला है। हम लोग अगर ABC भी कराएंगे अपने शेल्टर पे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, हम अपनी जेब से लगाएंगे। लेकिन ABC का ये जो प्रोग्राम होता है, इसमें क्या 100% रिजल्ट होते हैं या इसमें भी? मुझे तो नहीं लगता शायद। ABC जो प्रोग्राम है वो बेसिकली जितनी भी डॉग्स की संख्या कम हुई है वो फीडर्स की वजह से हुई है कम। फीडर्स अपनी जेब से जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराता है, हम जैसी NGO से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं, या कभी गवर्नमेंट की भी सहायता लेते हैं, वहाँ पे जाके कराते हैं। लेकिन कई बार जो ऑर्गन्स की जो धांधलेबाजी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑर्गन्स को एक यूनिट से काउंट करा जाएगा, फिर उसी यूनिट दूसरी जगह उसको भेजा जाएगा। तो ऐसे करके, जैसे इस समय AQI का चल रहा है। हाँ, और मैं आपको एक चीज़, हाँ, AQI से भी बढ़कर है ये। अगर प्राइवेट डॉक्टर ने मान लीजिए पूरे दिन भर में 10 नसबंदी करी तो वो ऑर्गन कहाँ फेंकेगा? वो ऑर्गन फ्रिज में रखेगा। वो ऐसे टेंडर वालों को दे के आएगा कम रेट में, वो टेंडर वाले इनको पैसा दे देंगे और ये लोग क्या कहेंगे कि हमने स्ट्रे डॉग की नसबंदी करी है। तो वो जो सड़क का कुत्ता है उसका हक मारा गया और बदनाम कौन हुआ? सड़क का कुत्ता, और दोनों ने मलाई खाई। उसको भी पैसे मिल गए, उसको भी पैसे मिल गए। मतलब देख रहे हैं आप, ये धंधा है। ये ब्लैक मार्केट हर जगह है और बदनाम होता है मासूम बेजुबान। खैर आगे चलते हैं। आप NGO रन करते हैं जी। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते होंगे। लोगों का मानना है कि बहुत पैसा कमाते हैं, तो अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो आप उसको कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया NGO रन करने का? एक मैं 2 चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी की भी NGO चला लो, लेकिन जब आप एनिमल्स की NGO चलाओ तो पहले तो कम से कम 1-2 साल किसी हॉस्पिटल में जाके एक्सपीरियंस लो। ओके, वजह इसकी? वजह इसलिए, जब मैं नया शेल्टर खोला था तो जब सीज़न बदलता है तो कुछ बच्चों को टिक फीवर हो जाता है, कुछ हो जाता है, और हमें लगता है जी खाना खा रहा है तो कुत्ता ठीक है। एग्जैक्टली है ना? और फिर थोड़े दिन बाद देखते हैं जी कुत्ता मर गया और जी खाना तो सही खा रहा था, सुबह खेल के गया है। लेकिन आपने चीज़ नोट नहीं करी होगी। ये आप तभी नोट कर पाओगे जब आप बिल्कुल दिल से सोचोगे। अगर आपका कुत्ता आज इस कमरे में और वो उसने कमरा चेंज कर दिया तो इसका मतलब बीमार है। अच्छा। अगर वो आपसे मिलने नहीं आया 1 दिन 2 दिन तो इसका मतलब वो बीमार है, चाहे भले ही वो खाना खा रहा हो। यानी तो आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करना पड़ेगा, और मैंने स्टडी करके गया, जब कुत्ता बीमार होता है तो अपने आप को वो छुपाता है। ओके। और वही टाइम होता है उसका इलाज करने का। मतलब वो अगर अपने आप को आइसोलेट कर रहा है तो इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ किसी तकलीफ में। हाँ, उसका ब्लड टेस्ट कराइए, आपको क्लियर हो जाएगा, आप बचा लोगे उसकी जान। तो जो भी लोग NGOs रन करना चाहते हैं, इसमें अपना इस काम को करना चाहते हैं, मैं शायद नहीं जानता हूँ कि इसमें उनका फ्यूचर हो ना हो, लेकिन अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो विकास को फॉलो करें, विकास गौतम को, इनके NGO को फॉलो करें जिसके ये सेवक हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप इस लाइन में मत आओ। अच्छा। क्योंकि ये जानवरों वाली NGO है, इसमें आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छे लोगों के घर बिक गए, गाड़ियाँ बिक गए, ज़मीन तक सोना पड़ता है। ये वो वाली NGO नहीं है कि आप मर्सिडीज़ में आ रहे हो बढ़िया से सूट वूट पहन के। आपका डॉग आपके ऊपर चढ़ेगा, आपको ज़मीन में बैठना पड़ेगा, आपको कपड़े भी गंदे करने पड़ेंगे, हाथ भी। तो और आप सोच रहे हो कि NGO से पैसा कमा लोगे,
तो आप अपने साथ साथ तो अन्याय कर रहे हो, आप उस जानवर के साथ ज्यादा कर रहे हो, वो भूखा रहेगा। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अभी मैंने देखा जो बाढ़ आई थी दिल्ली में, जो बहुत पानी भर गया था, शेल्टर्स में भी आ गया था, और मैंने आपको देखा था पानी में बाढ़ में घुस घुस के डॉग्स को उठा के लेके आ रहे थे, और भी सेवक हैं जो लेके आ रहे थे। इसमें क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? इसमें गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जब भी सपोर्ट करती है ज़्यादातर वो इंसानों को करती है, और उसके बाद गवर्नमेंट उनको करती है जो इकोनॉमिक एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गई जो दूध दे रही है, कैटल्स हो गई, बकरी है, किसी की प्रॉपर्टी है। स्ट्रे डॉग्स के लिए तो हम जैसे लोग और जो बाकी जो एनिमल वॉलंटियर्स है वो पानी में घुस रहे हैं, नालों में कूद रहे हैं, ज़बरदस्ती उन लोगों से बोल रहे हैं कि भाई नाव वहाँ ले चलो, वहाँ 4 कुत्ते फंसे हुए हैं, 5 कुत्ते फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट हमें करवाना पड़ता है कहीं ना कहीं प्रेशर से, मतलब कभी हाथ जोड़कर, कभी कुछ करके। फर्स्ट स्टैंड तो आपको खुद से ही लेना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा है कि हमें नाव तक नहीं मिली है और हम अंदर क्रॉस करके मैंने देखे आपके वीडियो, आप पानी के अंदर घुसे हुए। मैं पानी से डरता हूँ, मुझे डर लगता है पानी से, तो मैं देख रहा हूँ आप ऐसे कर रहे हो, आपको पता ही नहीं नदी में कहाँ क्या गहरा है, और आप डॉग को बचा के ला रहे हो। ऐसा होता है हमारे साथ, नाव नहीं जाएगी और वो कोई मर रहा है तो हम जाते हैं। मैंने देखा यार, उसके लिए मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगा। जो लोग देख रहे होंगे, ये बात उनके दिल तक पहुँच रही होगी, और दिल तक पहुँचे और धड़कन में बदले तो अपनी धड़कन को विकास भाई के फॉलो में बदलना। एक इंसान के लिए इससे अच्छा रिस्पेक्ट, इससे अच्छा मोमेंट नहीं हो सकता। खैर आगे चलते हैं, बात करते हैं नॉन वेज, वेज, और फिर इसके बाद आता है वीगन। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, नॉनवेज खाने से ये कंट्रोल हो जाता है, ये इतने एनिमल्स हैं, इनका क्या होगा, ये भूखे मरेंगे, इससे अच्छा हम उन्हें खा लें, सिस्टम बना रहेगा इको। कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। तो फिर उनके ऊपर ये दलील आ जाती है कि भैया आप वेजिटेरियन खा रहे हो तो आप भी तो पेड़ पौधे काट रहे हो, खा रहे हो। फिर वो वेजिटेरियन बनते हैं, फिर उसके ऊपर एक दलील आ जाती है कि भैया अब आपको वीगन बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीगन बनेंगे तो आप किसी जानवर से कोई चीज़ लेंगे नहीं, कोई आउटसोर्स नहीं करेंगे, किसी बछड़े का, किसी बछिया का हक नहीं मारेंगे, किसी जानवर की खाल नहीं पहनेंगे, कोई बेल्ट नहीं लगाएंगे, कोई लेदर नहीं लेंगे। करें तो करें क्या? देखिए, सबके अलग अलग ओपिनियन है, और जो हमारा देश है इसके अंदर सभी तरीके के लोग हैं, कहीं पे ठंडा एरिया है, कहीं पे गर्म एरिया है। लेकिन मैं इसके लिए बस एक ही ये पाली भाषा में है, पानाति पाता वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामि, कि मेरी वजह से कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी नहीं मरना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, मतलब मेरी वजह से ना मरे। और नॉन वेज और वेज में ये फ़र्क है कि अगर हम जाते हैं किसी से बोलते कि हमें नॉनवेज खाना है, तो वो तुम्हारी वजह से तो कट ही रहा है ना, तुम क्यों खा रहे हो? सही बात है। वीगन कहता है कंप्लीटली अवॉइड कर दो। लेकिन अगर हम अपने धर्मों की बात बोले, हमारे धर्म में प्राणी हिंसा ही वर्जित है। हम मच्छर तक नहीं मारेंगे, कोई प्राणी है ना वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, जीव है ना। तो आपको अपने माइंड को सोचना पड़ेगा। कहीं आपको गाय मिली, जैसे मेरे पास एक गाय आई, उसका बछड़ा मर गया, अब उसके थनों के अंदर बहुत सारा दूध था। अगर उस दूध को मैं नहीं निकालूंगा, उसको मेस्टाइटिस हो जाएगा, उसके थन खराब हो जाएंगे। ठीक है। और फिर मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तो उसके थनों में से दूध निकाला, अब दूध इतना निकला कि पूरी बाल्टी भर गई वो छोटी वाली। अब उस दूध को क्या फेंकेंगे हम लोग? फिर वो दूध सब में बांटा, पिया। वीगन कहता दूध मत पियो। अब यहाँ पे क्या, हमने किसी को सताया तो नहीं, ठीक है, और हमने उसको कंज्यूम करा। मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अगर वो क्रुएलिटी फ्री है ना, तो वो चलेगा। मान लीजिए जंगल में कोई आप भूखे हो और जंगल में कोई जानवर ऑलरेडी मरा हुआ है, आपका कोई लेना देना नहीं, या किसी जानवर ने उसको खा लिया और उसका हिस्सा बचा हुआ है, आपको वहाँ आलू गोभी थोड़ी ना मिलेगा। सही बात है। लेकिन वहाँ पे आपको जो हमारे धर्मों में जो ग्रंथों में दे रखा है कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, वहाँ पे वो प्रिंसिपल चलेगा ना। ओके, वहाँ कैसे सरवाइव करोगे आप? ठीक। मैं पेशे से म्यूजिशियन हूँ, मैं वैसे सिंगर हूँ और मैं गिटार प्ले करके गाना गाता हूँ। तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कहीं भी कोई जानवर का कोई पार्ट यूज़ नहीं होता। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं प्ले करता हूँ जिसका नाम है रबाब। जी। रबाब में स्किन लगती है जानवर की। हाँ जी। तो जब मैं रबाब लेके आया तो मैंने, क्योंकि मैं भी एनिमल कहीं ना कहीं जानवरों से प्रेम करता हूँ, जीवों से, तो मैंने उनसे पूछा ये जो स्किन लगी है ये नेचुरल डेथ की स्किन लगी है या निकाली? वो जो पर्सन थे जिनसे मैंने रबाब खरीदा,
उन्होंने मुझे बोला कि हम भी यही कंफर्म करके लाते हैं कि ये जो स्किन है ये नेचुरल डेथ की होनी चाहिए। अब आगे कौन क्या देता है ये हमें नहीं पता। इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। मेरे यहाँ जैसे कोई गाय मर गई, नोएडा की बात बता रहा हूँ जी। हमारे यहाँ पे जब कोई ऐसा जानवर मरता है, गाय भैंस को तो खैर कसाई ले जाता, आपको पता ही है, गाय को कोई नहीं ले जाता। ओके। तो हम सरकारी एजेंसी को फ़ोन करते हैं, 2 दिन में 3 दिन में आते हैं, उनको पेमेंट भी करते हैं और वो गाजीपुर ले जाते हैं ओके डिस्पोज के लिए। ठीक है। तो गाजीपुर में उसकी पूरी स्किन निकालते हैं, ओके बोन्स अलग निकालते हैं ओके। और मतलब जितना वो यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो कुछ लेदर ऐसा है जो मरे हुए का है, लेकिन यहाँ पे क्रूएल्टी हमारे देश में इतनी होती है, हद से ज़्यादा मीट कंजम्पशन होता है, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा मरा है कौन सा नहीं। एक ऑथेंटिसिटी अगर हो तो अलग बात है। नहीं है वो, उस चीज़ की तो ऑथेंटिसिटी नहीं है। हाँ, और दूसरी बात मैं कहूँगा, जो लोग कहते हैं कि भाई पेड़ों में भी जान होती है और हम लोग नॉनवेज इसलिए खाते हैं, हम पेड़ को नहीं मारना चाहते, तो एक तरह से एक मतलब उनकी सोच बहुत छोटी है। आपके इसी क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि ये तो हमने सुना कि पेड़ों में जान होती है, कुछ लोग कहते हैं नॉनवेज हम नहीं खाते, हम तो भाई एग खाते हैं। तो एग खाना वेजिटेरियन है क्या, या ये ना वेजिटेरियन है ना नॉनवेज, कहीं बीच में कहीं ये हैंग करता है, क्या है मतलब एग कहाँ से आ रहा है, पेड़ों पे तो नहीं आ रहा। मुर्गी का स्वभाव है, पहली बात तो आधे लोगों को यही नहीं पता होता कि जो एग है वो है क्या। तो एक एग 2 तरीके प्रोसेस से बनता है। एक में तो जो मुर्गा मुर्गी का जो क्रॉस होता है उससे एक एग होता है, उसके अंदर बच्चा होता है। ठीक है। एक जो आप आम लोग रेडी पे देखते हो ना, वो पीरियड्स वाले एग है। ठीक है। मुर्गी के जब पीरियड्स आएंगे वो एग्स देती है। ठीक है। और अगर मुर्गी जो बाड़े में होते हैं, जो एग फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, उसके अंदर मुर्गी को इस तरीके से रखा जाता है कि वो सुबह शाम अंडा देती है, उनके ऊपर हैवी केमिकल्स मेडिसिन यूज़ की जाती है और इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन होती है कि उस एग को लेने के लिए उस मुर्गी को रोज़ पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कई बार वहाँ पे मर भी जाती है, बर्ड फ्लू भी होता है, और एक टाइम के बाद जब वो अंडे नहीं दे पाती हैं फिर वो कसाई खाने जाती हैं, जिन्हें ये लोग खाते हैं। कोई बटर चिकन बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये उस बेचारे की एक लाइफ साइकिल है जो दर्द से जाके लोगों की प्लेट तक आई। ठीक गाय की तरह है, जैसे गाय का जब तक दूध मिल रहा है, भैंस का दूध मिल रहा है तब तक यूज़ हो रहा है, उसके बाद वो कसाई खाने जाती है। गाय को तो खैर इंडिया में कसाई खाने में इतना ओपनली कुछ भी नहीं है, भैंसों का है। भैंसों का। भैंसों को अगर आप किसी के घर में जाके भैंस देख रहे हो और बुढ़ी जब भैंस हो जाती है तो कसाई वाला उसको लेकर चला जाता है। ठीक है। तो मतलब उस बेचारी ने अपने बच्चे भी सफ़र कराए, अपना दूध भी दिया और लास्ट में वो मरी भी। तो ये हमारी प्लेट और हमारी दिनचर्या की वो चीज़ दिखाएगी ना कि हम कितने बड़े एनिमल लवर हैं। तो सेम फूड हमारी प्लेट में जो मुर्गी का आ रहा है वो भी इसी जर्नी से आ रहा है, वो इसी क्रूएल्टी से आ रहा है। अंडा खा रहे हो आप, क्रूएल्टी है। या तो आपने मुर्गी घर में पाल रखी हो और वो घूम रही हो और वो नॉर्मल अंडे दे रही हो और उसमें मुर्गा भी ना हो, एक बार को समझ आता है कि भैया क्रूएल्टी नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसमें भी मुर्गी उस अंडे को उतना ही प्यार करेगी जितना बच्चे वाला होता है। उसको तो नहीं पता है कि उसको नहीं पता, वो तो माँ है ना, उसको तो वो ट्रू 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 ये। और एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि वो प्लांट्स के अंदर, वो मैं बताना चाहूँगा। जी जी। प्लांट्स के साथ ऐसा है, प्लांट्स के अंदर वस्कुलर टिश्यूज, जो टिश्यूज होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है। तो नहीं होता है, सॉरी, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अच्छा। और इंसानों के अंदर होता है। ठीक है। हमें कोई हल्का सा भी काट ऐसे पिंच करेगा तो हमें सेंस होएगा। प्लांट्स के साथ वो चीज़ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, जब हम गेहूँ लेते हैं, रोटियां खाते हैं घर में, चावल खाते हैं, तो गेहूं की फसल का एक टाइम होता है, उसकी साइकिल खत्म हो जाती है, वो सूख जाती है। हाँ, वो पक्के निकलेगा ही, झड़ेगा ही। वो मर गया, इसका मतलब वो प्लांट मर गया जी। फिर हम उसको लेके झाड़ के गेहूं अलग निकाल के रोटी वगैरह बनाते हैं। ट्रू। सब्जियों का भी ऐसा है, आप सब्जी तोड़ते हो, आप किसी कोई पूरा पेड़ तो नहीं उखाड़ रहे ना। ट्रू। आप पेड़ से फल ले रहे हो, आप वो तो नहीं उठा रहे ना। लेकिन अगर आपको चिकन में उसकी मुर्गे की टांग खानी है, लेग पीस खाने, तो मुर्गे को तो मारना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मारने में और वहाँ पे बहुत फर्क है। आप जितनी भी दालें खाते हो, दालें सारी सूखने के बाद मिलती है जी। यहाँ तक कि सरसों का तेल भी सूखने के बाद ही यूज किया जाता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम वेजिटेरियन हैं और हम वेज ले रहे हैं पेड़ पौधों से, तो हम वो पार्ट लेते हैं जो उनके मतलब का अब रहा नहीं, जो पक चुका है, जो अब निकलना ही है, बाहर ही आना। हाँ जी। ठीक है, हम उन्हें मार नहीं रहे हैं, सर्वाइव करोगे ना। जी। लेकिन सर्वाइव किस तरीके से कर रहे हो, क्या आपकी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, वो आप यूज करोगे ना। ठीक है।
ठीक है। तो लोग कहते हैं कि जब आप उनसे फल तोड़ते हो तो उनमें भी तो जान होती है, उन्हें आप मारते हो। तो आप कोई पौधे वो एग्जांपल देते हैं, जैसे पालक है, आप उसे निकाल लेते हो, हरी पालक होती है, तो उसमें भी तो जान होती है। नर्वस सिस्टम मैंने बोला, और पालक की भी साइकिल होती है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, तीसरी साइकिल पे वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, वो खुद ही मर जाएगा। ठीक है। आप पालक को यूज मत करो, वो कुछ टाइम के बाद खुद ही मर जाएगा। तो मतलब हम लोग किसी को ना मार कर, और कोई चीज जिसको दर्द नहीं हो रहा हम उसको ले रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है? हम लोग पालक खा सकते हैं, हम लोग रोटी खा सकते हैं, ऐसे तो जीना मुश्किल है ना। ठीक है। प्लांट्स में जान होती है नहीं होती है, तो मैं उसके लिए एक बात बोलना चाहूँगा। कभी आपने किसी प्लांट की आई साइट वीक होते देखा है, या कभी किसी प्लांट को देखा है कि उसे किडनी स्टोन हो गया हो? अगर उनमें ये चीज़ें होती तो उन्हें ये बीमारियां भी होती, बट जानवरों में होती हैं क्योंकि उनमें जान होती है। तो खाना ना खाना आपकी मर्जी है, सेंसिटिविटी आपका अपना स्वभाव है। आगे चलते हैं विकास। अभी तक के आंसर मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फैक्टरी लगे, थैंक यू। अभी और प्लांट फोटोसिंथेसिस से काम करता है। एग्जैक्टली। हम लोग इतना तो हमारी जनता पढ़ती नहीं है। हाँ, इनको अगर काफी लोगों को यही नहीं पता होगा फोटोसिंथेसिस होता क्या है। और हम लोग जितने भी हैं, हम लोग किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट या तो प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर। बिल्कुल। एनिमल को दर्द हो रहा है तो हम लोग प्लांट खा रहे हैं। ये बैलेंस अप्रोच है हमारी। ट्रू। आगे चलते हैं। ये अभी खाने पे ही बात पे मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एनिमल लवर हैं, डॉग्स उन्होंने पाल रखे हैं अपने घर में, उनको खाना खिलाते हैं, और बाहर जाते हैं तो किसी डॉग को बिस्किट भी खिला रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, कोई भूखा डॉग देखते हैं उसको भी खिला रहे हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स में, घर में उनके मटन, चिकन, फिश सब बन रहा है। ये कैसा डबल माइंडसेट है? कैसी ये अपने आप में झूठ बोल रहे हैं, या वो सच में लवर है? क्या है ये? मुझे कभी आज तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। देखो, वो एनिमल लवर नहीं है, वो एक स्पीसीज लवर है, वो डॉग लवर है। उनके लिए डॉग तो प्यारा है, लेकिन वो मैंने देखा है कुछ लोग बाकी जानवरों के लिए भी चिल्लाएंगे, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो चिकन मटन वो खाते हैं, फिश खाते हैं, वो खाए बिना रह नहीं सकते, अंडा खाते हैं, तो वो रह नहीं सकते उसके बिना। तो वो एक जानवर को तो तुम मार रहे हो और दूसरे जानवर को तुम मतलब प्यार कर रहे हो, तो वो तुम्हारा मतलब वो तो सही नहीं है ना, वो तो दोगलीपंती हो गई, या जिसको बोलते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया, कि आप एनिमल लवर तो हो लेकिन आप एनिमल को खा रहे हो, तो वो गलत है। मेरा मानना है कि अगर आप इस नेक काम में, पवित्र काम में आए हो तो पूरी तरह से शुद्ध होके आओ। अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाना, और हाँ, और खाना है तो अपने आप को एनिमल लवर मत बोलो, अपने आप को खाली डॉग लवर बोलो या कैट लवर बोलो, जो है जो भी आप। बिल्कुल सही। एक चीज़ और, एनिमल लवर के नाम पे लोग बड़ी महंगी महंगी ब्रीड्स पाल लेते हैं घर में। कोई शित्जू पाल रहा है, कोई चिहुआहुआ पाल रहा है, कोई चाउ चाउ पाल रहा है, कोई साइबेरियन हस्की पाल रहा है, कोई लैब्राडोर पाल रहा है, कोई जर्मन शेफर्ड पाल रहा है, और ना जाने कितनी ब्रीड्स हैं, रॉटवाइलर, ये वो, हमें नाम भी नहीं पता होंगे। और ये आई थिंक मैंने इंडिया में तो ये इनको केवल ब्रीड करते ही देखा है, ये इंडियन ब्रीड तो है नहीं। और किसी का टेम्परेचर माइनस में रहने वाला डॉग है, कोई कैसे रहने वाला डॉग है, कोई किस नेचर का, आप उसे इंडियन परावेश में ला के यहाँ पे वातावरण में आप उसे अपने घर में पाल रहे हो 52 टेम्परेचर में, और फिर कह रहे हो आप एनिमल लवर हो। तो मुझे तो ये क्रूएलिटी लगती है। ये बेसिकली क्या है, ये लोग ये फर्जी एनिमल लवर है। गाँव में आप जाओगे, घर के बाहर ऑडी खड़ी है, 4 पाई से जर्मन शेफर्ड बंधा, मैंने बड़े बड़े डॉग्स देखे हैं गाँव में। हाँ, 4 पाई से जर्मन शेफर्ड बंधा हुआ है, पिटबुल बंधा हुआ है, ठीक है, और करोड़ों की ऑडी है, और उस बच्चे के लिए, उस बेचारे जानवर के लिए ये नहीं कि एक कूलर लगा दें, एक उनको आज़ादी दे दें। ट्रू। उनको, उनके लिए डॉग ना, वो खुद देसी है, खुद वहाँ हुक्का चल रहा है, 4 पाई पे बैठे कच्चे सूख रहे हैं उनके, लेकिन वो जो बच्चा है वो बेचारा, उनको कोई बाहर से गली का कुत्ता नहीं पालना, उसको वो महंगा पालना है, दिखाना, और उसमें भी उनकी जेब इतनी कंगली है कि अगर वो बीमार हो जाए तो ये नहीं कि उसका ढंग के हॉस्पिटल से इलाज करा दे, जब वो बीमार हो जाता है यही लोग उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। मैंने गाँव में, कई गाँव में ऐसी महंगी महंगी ब्रीड्स को ऐसे घूमते हुए देखा। अबेंडेंटली घूमते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड, हमारे नोएडा के अंदर सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड ऐसे ही घूम रहे होते हैं। अपनी इंडियन कोर्ट है,
अभी कुछ दिन से एक विवाद भी चल रहा था जिसमें कोर्ट कभी एनिमल्स को कहती थी कि हॉस्पिटल से हटा दो, कभी बोलती थी यूनिवर्सिटीज़ से हटा दो, कभी बोलती थी आसपास जो भी ऐसा एरिया जहाँ पे सोशली लोग गैदर होते हैं वहाँ से हटा दीजिए, ये हटा दो, फिर कहती है रोड पे से हटा दो, फिर कहती है कभी हम यहाँ पे इकट्ठे करके रखेंगे। ये उनके अलग अलग आते रहते हैं। तो ये जो रीलोकेट करना है डॉग्स के बारे में कोई मीनिंगफुल डिसीजन नहीं आ रहा, ये क्या है? ये कोर्ट का किस तरह का कदम है ये? देखिए, हमारी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरी कंट्री है, वो सेपरेशन ऑफ पावर पे चलती है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। और अगर कोई भी चीज़ ओवरलैप होती है, अगर सरकार किसी चीज़ के अंदर अपनी हस्तक्षेप करती है तो जो सरकार चाहती है वही जुडिशरी करती है। रेखा गुप्ता के आने से ये हुआ था, उन्होंने एक बार डॉग के लिए बोला था कि भैया डॉग परेशान करते हैं। इनके जो गोयल हैं वो अक्सर डॉग के नाम पे कैंपेन चलाते हैं, अगेंस्ट में आरडब्ल्यू को इकट्ठा करते हैं। डॉग्स तो आज भी उतने ही हैं जितने पहले थे। ऑर्डर आने के बाद अब मामले शांत हो गए, ठीक है, उसमें तो कोई कमी आई नहीं। और डॉग ऐसा सोशल एनिमल है जो हड़प्पा सभ्यता से, मतलब जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल आया है एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में, वो डॉग है। और डॉग ही हमें सबसे पहले प्यार सिखाता है। छोटा बच्चा होता है ना, वो गली के बाहर निकलता है, छोटा सा पपी मिलता है, पूंछ हिलाता है, उसको गोदी में लेके कई बार घर ले आता है, ले ही आते हैं, है ना। और यहाँ इनको डॉग खतरनाक इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने क्या करा, जंगल काट दिए, बिल्डिंग बना दी मल्टी स्टोरी, और एक बिल्डिंग में हजार लोग रह रहे हैं। अब जो बेचारा बच्चा वहाँ पे रहता होगा और 2 साल का बच्चा है और 2 साल के अंदर बिल्डिंग खड़ी हो गई, वो कहाँ जाए? फिर जो नए अमीर बने हैं, गांव से अपनी ज़मीन बेच के, उनकी नौकरी लग गई, फ्लैटों में आके उनको ये लगता है गंदगी है, छी हमारे बच्चे को ये कर देगा। औकात उनकी वही है, अभी गांव में जाएंगे वो वहीं बैठ के खाना खाएंगे ज़मीन पे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे उन्हें बाबूजी बनना है। तो ये सबसे ज़्यादा नोएडा के अंदर ये सीन हो रहा है कि इन लोगों को जानवरों से पता नहीं क्या आफत आ गई। वो बेचारा कुछ कह थोड़ी रहा है, उसे तुम रोटी दे दो और रोटी मत भी दो, वो बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा। तुम कर ये जो रीलोकेट करते हैं सोसाइटी से, जो गार्ड्स को बोल दिया है डंडे मार के भगाओ, मार डालते हैं कई बार तो गार्ड्स उन्हें, ठीक है, लोग गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं अगर उनके दरवाजे के आगे डॉग बैठा है। तो इनका कहना है कि ये गंदगी मचाते हैं, इनसे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, तो उसका क्या? देखो, ऐसा है, डॉग से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ह्यूमन को फैले। और रेबीज भी तभी फैलता है जब डॉग को रेबीज हो। वो भी ऐसे नहीं कि कोई भी कुत्ता काटे और आपको रेबीज हो गया। रेबीज टू रेबीज ही होएगा, ठीक है। और इंसान से इंसान को कितनी बीमारी फैलती है? बिल्कुल फैलती है। अनगिनत बीमारी के नाम बता दूंगा मैं, एड्स बता दूंगा आपको, कोरोना जो हुआ था वो इंसानों से हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इंसानों से होता है, यहाँ तक कि जो टाइफाइड वगैरह होता है वो भी इंसानों से होता है, क्योंकि वो पानी गंदा हो जाता है, उनका एक्सक्रीटा का पोर्शन दूसरे के पानी में जाता है जी। तो इंसान ज़्यादा बीमारियां फैला रहा है और नाम लगा दिया डॉग का। तो ये बिल्कुल ही मतलब गलत है। और जो गार्ड जो कर रहा है ना, वो गार्ड के पास इतना दिमाग नहीं है, गार्ड को जो मालिक ऑर्डर करेगा वही कर रहा है, उसको अपनी नौकरी। तो गार्ड जो है उस सोसाइटी की मानसिकता को दिखा रहा है। अच्छा विकास भाई, एक बात बताइए, ये जो रिलोकेट कर देते हैं जानवर को, वो उसकी जगह से हटा के कहीं और भेज दिया, कहीं गाड़ी में बिठा के किसी दूसरे, दिल्ली से नोएडा भेज दिया, नोएडा से दिल्ली भेज दिया, जंगल में छोड़ दिया, इससे डॉग की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो तो जंगली जानवर है, वो तो सड़क पे जैसे वहाँ घूम रहा है वैसे यहाँ घूमेगा, उसको क्या नुकसान होगा? देखिए, ये जो है, मतलब अगर मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँ, ये सबसे जघन्य अपराध है। अच्छा, पाप है ये। एक अगर 2 साल का बच्चा जो बोल भी नहीं पाता, या 1 साल का बच्चा, आप उसे कहीं रोड की गली के उस पार भी छोड़ दोगे ना, वो बच्चा गली में खड़े होकर रोएगा, थोड़ी देर रोएगा, फिर वो इधर उधर भटकेगा। तो डॉग्स ऐसा ही है। डॉग एक बच्चा, एक टेरिटोरियल एनिमल है, उसकी वो जो गली है ना वही उसकी है। अगर वो उस गली से बाहर चला जाएगा या उस टेरिटरी से बाहर चला जाएगा तो वो उस बच्चे की तरह परेशान होएगा, रोएगा, और वहाँ के सारे डॉग्स उसको मारेंगे, उसका खाना नहीं मिलेगा और ना जाने वो कब किसी बीमारी से मर जाए। तो ये रिलोकेशन जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। ये अगर आपके अंदर दिल होएगा तो आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे ही मेरे घर से अगर कोई निकाल दे, मेरे माँ बाप से दूर कर दे, कमा तो मैं वहाँ भी रहा था, कमा मैं कहीं और भी लूँगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप से दूर होकर नहीं रह पाऊँगा। वो तो बेचारा, उसे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, वो तो उसकी तो फैमिली
उसकी सब भी कुछ फैमिली पिछड़ होती है, गई, उसका बिल्कुल, दोस्त उनके भी होता है, इमोशंस होते हैं। वो तो बता भी नहीं सकता ना कि मेरे को यहाँ पे जाना है। सही बात है। वो तो पता नहीं कहाँ 10 किलोमीटर चला गया, तो वो तो फिर बेचारा आएगा ही नहीं जिंदगी भर। ये समझने के लिए आपको अपने अंदर सेंसिटिविटी चाहिए। सेंसिटिविटी यानी एक ऐसी सोच जो दूसरे का दर्द और दुख समझ सके। अगर आपके अंदर है तो अब आप ऐसा कभी नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। खैर आगे चलते हैं। विकास भाई, आप डॉग फीडर हैं, मैं भी फीड कराता हूँ डॉग्स को, और मेरे बहुत सारे नोन हैं जो डॉग फीडर्स को फीड कराते हैं। डॉग फीडिंग कराने के ऊपर बड़े बवाल होते हैं, बड़े बड़े झगड़े होते हैं, बड़ी मारपीट। इवन मैंने तो कई बार ऐसा देखा कि लोग मरते मरते बच्चे हैं और डॉग फीडर्स को मारते हैं। क्या रूल हैं गवर्नमेंट के फीडिंग को लेके इस समय? क्योंकि गवर्नमेंट भी रूल चेंज करती रहती है डे बाय डे। आज ये नहीं करना है, कल ये करना है, फिर परसों ये नहीं करना है, फिर उसके अगले दिन करना है। इस समय तत्काल करंट क्या रूल हैं? और डॉग फीडर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लोग जो डॉग फीडिंग कराने से रोकते हैं, उनको बताना क्या चाहेंगे आप? रूल्स आज भी वही है जो पहले था। जो वेल सेटल्ड लॉज हैं वो नहीं बदले गए हैं। फीडिंग जो है आप करा सकते हो। फीडिंग एक तरीके से आपका कंपैशन है, और फीडिंग की वजह से डॉग खाना खा के सोता है, वो इधर उधर नहीं भागता है, परेशान नहीं होता है। अगर किसी जानवर को हम भूखा रखेंगे तो वो आने वाले टाइम में एग्रेशन में भी आएगा, और जो फीडर है उसी की वजह से ये बच्चे एग्रेशन में नहीं है। और आपने देखा होगा कि कई लोग फीडर्स को मारते हैं, तो वो उनकी मानसिकता है, वो अलग एक क्राइम बनता है, आईपीसी के अंडर में भी आता है, बीएनएस के अंडर में भी आता है। लेकिन फीडिंग से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से आप इंसानों का भंडारा करते हो, उसके अंदर बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं। हाँ, उसमें इंसानों का भंडारा, तो वहाँ भी तो इतनी गंदगी बसती है। वहाँ पे जेब काट लेते हैं। ज़्यादा भीड़ होगी, इंसान भंडारे में ही आपकी जेब काट लेगा, कोई चप्पल लेके चला जाएगा। ये बेचारे चुपचाप से खाते हैं, और इनको जो फीडर जो खिलाता है वो देखा गया, या तो रात को बहुत लेट नाइट खिलाते हैं या अर्ली मॉर्निंग खिलाते हैं, और ये पूरे दिन भर सोते रहते हैं। ट्रू ट्रू। तो डॉग फीडिंग हम करा सकते हैं, ये लीगल है, और पूरी तरह से कहीं भी करा सकते हैं, किसी भी जगह करा सकते हैं। लेकिन सोसाइटीज़ के अंदर कुछ डॉग्स फीडिंग स्पॉट बनाने के लिए बोला है। सोसाइटीज़ ने अभी तक नहीं बनाए। जब नहीं बनाए तो जानवर तो भूखा नहीं रहेगा ना। ट्रू। वो तो इंतजार नहीं करेगा। तो उस जब तक नहीं बन रहे तो उसको खाना खिलाओ। तो जहाँ पे है उसे वहाँ पे खिलाओ। हाँ, उसको खिलाओ। बस आपकी ड्यूटी ये बनती है कि अगर वहाँ पे जैसे बहुत से लोग खाना खिलाते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह गंदा हो जाता है, तो वो एज अ सिविक सेंस आप उस न्यूज़पेपर को हटा के डस्टबिन में डालो। साफ सफाई रखना तो एक बेसिक सेंस है। हाँ जी। आपको वैसे भी अपने घर में करते हो तो रोड पे भी करिए। जी जी जी। ठीक है। पशु प्रेम के नाम पे मैंने बहुत सारे लोगों को शोबाजी करते देखा है। वो बोलते हैं कि हम तो पशु प्रेमी हैं, और पशु प्रेम के नाम पे वो शोबाजी करते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं। कैसे पता चले कि ये प्रेम कर रहे हैं या ये शोबाजी कर रहे हैं? शोबाजी के नाम पे महंगी महंगी ब्रीड्स हैं उनके पास, या वो बाहर भी जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, लेकिन अपने साथ डंडा लेके चल रहे हैं कि अगर दूसरा डॉग आएगा तो उसको मार देंगे। ये क्या है? वो पशु प्रेम नहीं है, वो एक तरीके का वो ब्रीड लवर है। अच्छा, पेट लवर है। क्योंकि पशु प्रेम का मत, पशु तो सभी पशु हैं। पशु में तो आपका जो इंडी है वो भी है, गाय भी है, लेकिन जब कोई इंडी उनके आसपास आता है तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। या वो लोग कहते हैं कि हम इंडी को घर पे नहीं लाएंगे और इससे हमारे डॉग्स को टिक्स हो गई, इससे ये मतलब वहाँ पे गंदगी मचा रहा है, मेरी किसी को अस्थमा हो गया। लेकिन वो ब्रीड को प्यार कर रहे होते हैं। तो वो शोबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख लिया, जो आजकल का जो ट्रेंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, इन लोगों को मतलब प्रमोशन मिल रहा है एनिमल लवर को। ये बहुत अच्छी बात है। तो इनको भी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड होना है, तो ये अपने ब्रीड के साथ लगे रहते हैं। इनका अलग ही चल रहा होता है। मतलब महंगा डॉग, खूबसूरत डॉग, फर वाला डॉग तो स्टेटस सिंबल है। गोद में लेके घूमना है, महंगी गाड़ी में उनका कुत्ता 50-60 हज़ार लाख रुपए के डॉग्स ला रहे हैं। और वो इंडिया में कंफर्टेबल होते हैं ये डॉग? इतने नहीं, इंडिया में कोई ऐसा, अगर आप हस्की लेके आ रहे हो तो पहली बात तो उसके नाम से ही पता है वो उस टेम्परेचर में रहने वाला है जहाँ पे जो टेम्परेचर जो है -2, 3, 4, 5। उसका नाम साइबेरियन हस्की। जर्मन शेफर्ड जर्मनी का ब्रीड है, जहाँ माइनस में रहता है, जो कि बकरियों को बचाता था भेड़ियों से। उसका नाम तभी शेफर्ड रखा हुआ। और वो यहाँ लेके आ रहे हैं, कहाँ है वो? चारपाई से बांध रखा है बाहर। वो जर्मन शेफर्ड ना बेचारा कोई काम कर पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, उसकी दुर्गति कर रखी है। उसका प्रोफेशन ही बदल दिया जर्मन शेफर्ड ने। बदल दिया। ठीक है। पग की हालत देख लो,
पग को आप अगर 4 राउंड लगवा दोगे ना भाग के, पग मर जाएगा, वो हाँफने लगता है, वो तो मर जाएगा वो, क्योंकि उसकी जो उसको इस तरीके से लैब में तैयार किया गया कि उसकी नाक से तो सांस आता ही नहीं है। उसके इतने रिंकल्स होते हैं। और हाँ। वो जिनके अभी मैंने पग देखे हैं, सॉरी, जिनके अभी मैंने पग मेरे देखे पास है, रेस्क्यू करके आया था, उस बेचारे को हम एक ही राउंड लगवाते, हमने कहा दूसरा मत लगवाने, चला जाएगा। तो उस तरीके से उसको मतलब ब्रीड कर दिया, उसके साथ इतनी क्रूरल्टी हो गई, कोई 2 डॉग्स मिला के उन्होंने एक बना दिया। अब वो इंडिया में एडवर्टाइज आई थी वो हच की, एक बार वो पीछे पीछे भाग रहा था, तो लोगों ने कहा हच वो लाएंगे, हच वाला कुत्ता, उनको नाम भी नहीं पता, हच वाला कुत्ता, वो कहते हैं हच वाला कुत्ता लेके आएंगे, और उसको एसी चाहिए, और घरों में रख रखा है, रेंट पे रह रहे हो, पंखा चल रहा है गर्मी में, उसमें रख रखा है। आई थिंक हच को तो हच कह रहा हूँ मैं, हच वाला, वो देखिए मुझे भी हच वाला याद आ रहा है। ये पग को तो ब्रीदिंग इश्यूज भी हो जाते हैं। ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं। मेरी एक वर्कर है, तो वो किसी के पास काम करते थे शेल्टर में। अब उन्होंने बोला कि मेरे से बोला, भैया हमें आपका ये पग्गू दे दो, पग्गू ऐसे बोलते हूँ, मैं पग्गू, मैं देख भाई मेरे यहाँ देखो सब कुछ मिल जाएगा, मेरा कोई भी अगर एनिमल, चाहे वो पग है या वो इंडिया कुछ, मैं कहा वो नहीं दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मैं अपने ये चीज़ नहीं दूंगा। कह रहे नहीं, उन्होंने तो हमें दे दिया था। मैं कहाँ गया? कह रहे 15 दिन में मर गया। मैं कहा मरेगा ही जब गर्मी में तुम उसे रखोगे, तुम्हारे पास खुद ढंग का कूलर वूलर तो है नहीं, वो भी मैं दे रहा हूँ, पंखा भी मैं दे रहा हूँ, तुम उसको गर्मी में रख रहे हो, बेचारा क्या बोल पाएगा। यानी हमारा ऐसा मानना है आपका, और हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि अगर हमें पालना है तो हम इंडीज पालें, अपने इंडियन डॉग, अपनी इंडियन ब्रीड पालें। उसमें भी बहुत सारी ब्रीड हैं। हमें पालें, अगर हम पालें इंडी पालें और हम अडॉप्ट करें। फिर भी अगर आपको कोई दिखता है, क्योंकि देखो जान तो इनमें भी है, बहुत से लोग तो इनको ब्रीड वालों को भी रोड पे छोड़ देते हैं, इनका सर्वाइवल बाहर मुश्किल होता है कि इनको दूसरे डॉग्स मारते हैं। ठीक है, तो पालें तो ऐसे अबेंडेंट वालों को पालें, अडॉप्शन वालों को पालें, इंडी को पालें, पपीज को लाएं, लेकिन ऐसे खरीद के ब्रीडिंग करा के मत लाओ। तो आप नहीं देते हो बच्चों को, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कराते हो? नहीं, मैं ऐसे, मैंने एक बार, मेरे पास एक रॉटवाइलर है, वो किसी एक्ट्रेस का था, कोरोना में उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने अपने दोनों डॉग्स देना है जी, अब मैं नहीं पालूंगी, मतलब हस्बैंड की प्रॉपर्टी रख ली और डॉग्स उन्होंने अबेंडन कर दिया। मैंने उसको अडॉप्ट करवाया 4 जगह, और उनको यही नहीं पता कि एक बार अडॉप्ट हो गया, उन्होंने लगा होगा आएगा नहीं। मैंने पीछे से जाके देखा, एक ने तो फैक्ट्री के गेट पे बांध रखा, मैं लड़ झगड़ के वापस लिया, एक ने छत पे रख रखा, मैं वापस लिया। 4 जगह ऐसे अडॉप्ट कराया। एक तो उसको खाना खिला रही थी लेडी, और वीडियो बना बना के उसके मुंह पे ऐसे चुन्नी मार रही है। यार तुम डॉग रख रहे हो रॉटवाइलर, और तुम उससे पंगे ले रहे हो। फिर उसने क्या करा, उस झपट पड़ा वो, तो जब उसे तुम किलसाओगे, फिर वो मेरे पास लेकर गई। ऐसे 4 जगह रखा, मैंने कहा भाई तुम मेरे पास ही रह ले, और मैंने देना बंद कर दिया। बहुत झंझट है। लखनऊ में एक केस हुआ था, एक रॉटवाइलर ने अपनी ओनर की मदर पे अटैक कर दिया था, आपने शायद सुना हो। सुना है। हाँ, और वो शायद उनकी इस अटैक के दौरान डेथ हो गई। लेकिन मैंने इसमें एक ख़ास चीज़ देखी कि जो उसका ओनर था, जो उस बच्चे का फादर था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अपने डॉग के लिए। उसने उसको अभी भी प्यार से ही पाला, जबकि उसकी मदर चली गई। ये किस तरह की सोच है? देखो ऐसा है कि ये पालने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चे भी ऐसे हैं कि आपने उनको बचपन से पाला है, और 30, 35, 40, 50 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप को मार देते हैं। तो हम पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को, पूरे इंसानों को तो कसूरवार नहीं ठहराएंगे। उसी तरह उस रॉटवाइलर को अगर भूखा रखा जाएगा कई दिनों तक, और उसको उस हिसाब से ट्रेन करा जाएगा, तो वो काटेगा। इसमें कुछ भी हो सकता है पीछे, हम कह नहीं सकते। ठीक है, क्या पता जानबूझ के भी कराया हो। प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और नाम आ गया डॉग का, एक्सीडेंट बन गया। जो लोग फीडर से फाइट करते हैं, लोग आ जाते हैं यहाँ मत खिलाओ, और मारते पीटते हैं। मैं सिंपल सी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या इसको गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया हुआ है? क्योंकि मैं फीडर्स को सेव करना चाहता हूँ इसके माध्यम से। देखो अगर कोई फीडर्स को मारता है, हाँ, तो प्रॉपर BNS के सेक्शंस लगते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई मार रहा है, असॉल्ट लग रहा है आपके ऊपर, और आपको मतलब जो भी नॉर्मल रूल्स हैं वो आप सारे यूज़ कर सकते हो। आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो। हमारा कानून
किसी को राइट नहीं देता है कि वो सजा दे। ठीक है। अगर आपको फीडिंग से दिक्कत है आप पुलिस को कॉल करो। अगर आप सीधा किसी को मार रहे हो तो आप क्रिमिनल हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्राइम कर रहे हो ना, फिर आप भुगतो। अच्छा, एनिमल हॉस्पिटल्स के कई वीडियो मैंने देखे, कई बार मैंने खुद भी लोगों को बात करते हुए पाया, ऑथेंटिसिटी है मतलब इस चीज़ की, कि एनिमल हॉस्पिटल्स में जानवरों के साथ क्रुएलिटी होती है। वहाँ जानवर जा रहा है अपने इलाज कराने, वहाँ भेजा जा रहा है उसकी देखभाल करने, और वहाँ पे रात में जानवरों की मारने पीटने की आवाज़ आ रही है, और सुबह देखते हैं कि 2-3 जानवर, 2-3 बच्चे बाहर मार के फेंके गए और कहा ये हो गया है। क्या ऐसे हॉस्पिटल्स में भी क्रुएलिटी हो रही है? देखो, ये जो है ज़्यादातर ऐसे हॉस्पिटल्स में होता है जहाँ मालिक नहीं जाता है। ओके। या मालिक घर पे बैठा है और उसकी लेबर चला रही है। ऐसे कई हॉस्पिटल्स के अंदर हमने भी देखा है। लेकिन मैंने तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सुना है, जिनका नाम अभी मैं नहीं लेना चाहूँगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका मालिक 6-6 साल तक नहीं जाता है, 2-2 साल तक नहीं जाता है। उनको बस डॉग रख लिया और एक नंबर तक डॉग्स वो बढ़ा देते हैं। और जो ये जो शेल्टर्स के अंदर जो लेबर क्लास है, ये पहली बात तो जो डॉग का काम करती है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग होते हैं जो यंगस्टर होते हैं, जिनके पास काम वाम नहीं होता, साफ़ सफाई का काम करते हैं। और इनको अगर ओवर बर्डन आप दोगे तो ये सारा खुंदक किस पे निकालोगे? ये सारा खुंदक ये फिर जानवरों पे निकालते हैं। तो अगर आप इनको काम दे रहे हो तो आप इनको थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें भी बताओ, इनको मेडिटेशन भी बताओ, इनको इंटरवल्स भी दो। अब सुबह भी काम वही कर रहा है, शाम को भी वो काम कर रहा है, मालिक के ऊपर गुस्सा निकालेगा नहीं, सारा गुस्सा वो जानवरों पे निकाल रहा है। और फिर मालिक उसको कुछ कह नहीं रहा, उसको ये लग रहा कि हमारी लेबर ना भाग जाए, और इन चीज़ों में सफ़र कर रहा है अगेन बेजुबान सफ़र कर रहा है। मालिक घर पे बैठा है आराम से। ट्रू। सारा कसूर इसमें मालिक का है। अच्छा, मैंने कई बार देखा है कि कुछ एनिमल लवर हैं जो बेजुबान जानवरों के नाम पे अपनी आपसी खुन्नस निकालते हैं। उनके पड़ोसी से कुछ उनका हो गया और वो एनिमल उनके यहाँ आता है और वो उससे लड़ रहे हैं कि तुम हमारे जानवर बच्चों को सीढ़ियों पे खाना नहीं खिलाने देते, बैठने नहीं देते, तुमने पानी डाल दिया। इस हद तक हो जाता है कि पुलिस कचहरी, मार पीट, मरने जीने की नौबत आ जाती है। ऐसे लोग होते हैं या क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनल चीज़ों की खुन्नस निकालते हैं। 5 उंगली जैसी नहीं होती। अगर 10 एनिमल लवर या 20 एनिमल लवर ट्रू हैं तो एक आधा कहीं ना कहीं कोई अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाल ही देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर एक गलत मैसेज भी जाता है। वही मैंने कई बार देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट उनकी अपनी रंजिशें चल रही हैं, फिर वो बुला रहे हैं कि आप आइए, इकट्ठा करना है भीड़ फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई हमारे एनिमल लवर को ये वो। बाद में पता चलता है कि भाई इनका तो अलग मैटर था। और उस टाइम भी हमें भी हर्ट होता है। बिल्कुल। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी आपसी लड़ाई है आप आपस में रखो, जानवरों को बीच में मत लाओ। क्योंकि आपकी वजह से आप, वो जानवर तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो दूसरा आदमी है, चाहे वो एनिमल हेटर ना हो, वो एनिमल हेटर बन जाएगा। वो खुंदक फिर जानवरों पे निकालेगा। ओके। तो आपका दुश्मन तो चाहे हट रहा हो रास्ते से, लेकिन वो इन बच्चों का दुश्मन बन जाएगा आगे तक के लिए। ठीक है। अच्छा, कई लोग मुझसे बोलते हैं यार हम फंड दान करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि कोई फेक ना हो। जैसे मेरे साथ एक घटना हुई थी, मुझे एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी रात को। तो मैंने गूगल से एक नंबर निकाला, उस पर एम्बुलेंस का नंबर था, मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया, बोला हाँ जी, आप एक काम करो, मेरे नंबर पे 1 रुपये मुझे इस QR पे स्कैन करके फॉरवर्ड कर दो, और जैसे ही 1 रुपये आएगा मैं एम्बुलेंस आपको भेज दूंगा। तो उस समय तो मैं इतनी हड़बड़ी में था क्योंकि बच्चा रो रहा था, तो मुझे लगा ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर अचानक पता नहीं ईश्वर की मर्ज़ी हुई कि मैंने कहा यार 1 रुपये मांगने का क्या तुक होता है। मैंने उससे सर्च किया, उसके मोबाइल नंबर से गूगल पे डाला और सर्च किया, तो उस पर मुझे 2-3 लोगों के आर्टिकल दिख गए कि ये बंदा ऐसे करके आपसे 1 रुपये मांगेगा, और अगर आप जैसे स्कैन करोगे तो आपको अकाउंट आपका हैक हो जाएगा। और मैंने फिर जब उसे कॉल करा और बोला तुम ऐसे ऐसे करते हो, तो उसने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। ये ऐसा हुआ मेरे साथ। तो लोग करना चाहते हैं, लोग देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो किस पे करें? ऑथेंटिसिटी कैसे? देखो, ये जो है स्कैमर्स होते हैं, ये खाली डॉग नहीं, ये आपको हर चीज़ के नाम पे बोलेंगे। ये आपको लिंक भेज देंगे कभी, ये आपको लोन फाइनेंस हो गया, आप क्लिक करो, आपका अकाउंट फिर हैक हो जाएगा। तो ये स्कैमर है, इनको पता है कि आप किसी भी एंगल से आप चले जाओ, इनके पास स्कीम्स होती हैं। तो कभी भी ऐसी जगह 1 रुपया करके ऐसे ना दो।
लिंक्स पे क्लिक ना कीजिए, जिसको अगर आपको पैसा देना भी है तो आप बैंक ट्रांसफर कर दो और हिसाब से कर दो, बिना कुछ लिंक के टच नहीं तो करें। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें हम, कौन लोग सही हैं? जैसे मैं जानता हूँ, जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप लोग भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो विकास को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन बहुत अच्छे से काम करती है। आप यहाँ फंड कर सकते हैं और इसके लिए मैं नंबर भी नीचे मेंशन करूँगा। तो लोग कैसे, अगेन क्वेश्चन, अगर आपको पैसा देना है जी, या मान लो खाने की चीज़ें देनी है जी, खाने की चीज़ें भी आपको मतलब वो भी आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है, पैसा दे रहे हो तो आप बैंक अकाउंट में दीजिए, और बैंक अकाउंट में भी एक पक्की रिसिप्ट होती है। एनजीओ का प्रॉपर नाम होता है, उसमें ATG 12A इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड होता है Okay. वो सारा नंबर होता है। ठीक है, वो आप रिसिप्ट जरूर लीजिए, उससे ये पता चलेगा कि भाई ये आपका पैसा एक बैंक में गया। और जब साल में ऑडिट होती है तो आपको रिसिप्ट तो मिलेगी, लेकिन उसको वहां पे भी जवाब देना पड़ता है कि इस पैसे का आपने क्या किया। क्या तो वो वहां पे ऑथेंटिसिटी बनती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है एनजीओ नहीं है और कोई इंडिविजुअल फीडर्स हैं या कुछ रेस्क्यूअर्स हैं, उनको पैसा चाहिए, तो आप उनको भी पैसा ना दो। आप अगर उनको एम्बुलेंस चाहिए तो आप एम्बुलेंस वाले को ज़्यादा डायरेक्ट भेजो। अगर उनको हॉस्पिटल के बिल क्लियर करने तो आप हॉस्पिटल वाले को भेजो। ठीक है। अगर उनको खाना चाहिए तो घर पे बुला के अपना जो चावल का कट्टा या जो भी है वो दो, पैसे मत दीजिए। क्योंकि पैसे जानवर नहीं बताएगा कि उसके पास पैसा मिला या नहीं मिला। और आपका जो पैसा है ना वो बहुत कीमती है, वो किसी की जान बचा रहा है। ट्रू। तो सही डायरेक्शन में जाए वो आपके हाथ में। ठीक है, ठीक है। कोर्ट में आए दिन ये जो फैसले हो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, आई थिंक हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, ये जो आए दिन डॉग के लिए इतनी बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है, अब तो ये पूरे विश्व में इस चीज़ की वो हो गई है। इसके लिए इस तरह की ये जो कोर्ट के फैसले, इसके लिए कौन जिम्मेदार है मेन? ये देखो, हमारे देश में तो चल रही है पॉलिटिक्स, प्योरली पॉलिटिक्स है। जो डाटा निकला है पूरी इंडिया के अंदर, उसके अंदर दिल्ली रेबीज़ फ्री है, हरियाणा रेबीज़ फ्री है, गोवा रेबीज़ फ्री है। खाली पूरे साल में एक ही जगह रेबीज़ केस हुआ था, वो भी असम में। ओके। और सबसे ज़्यादा जो डॉग्स काटते हैं वो अपने घर के खुद ही काटते हैं, क्योंकि हम उनसे पंगे लेते हैं, वो काटते हैं, और बदनाम होता है बाहर का कुत्ता। और जब भी वोट चोरी का मुद्दा उछलता है या पॉल्यूशन का मुद्दा उछलता है, नया ऑर्डर आ जाता है। फिर हम लोग रोड पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कहीं जाके करते हैं। वो जो काम की बात है वो दब जाती है, और जो फालतू की बात है सरकार उसके आगे अपने आप को छुपा लेती है। उन्हें पता है कब किसको छेड़ना है। अब आने वाले टाइम में एक नया और ड्रामा होएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग रखेंगे अपनी नज़र कि किसका सोशल मीडिया क्या है और अच्छा। कैसे वो रखोगे। अभी आर्टिकल आया और CGI ने उसके बारे में बोला है सरकार को कि इसके लिए कुछ कीजिए। फिर जब वो लोगों की आवाज़ जो उठ रही है वो भी दबा दी जाएगी, तो देश पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो संचार भारती ऐप वाला आजकल चल रहा है, हाँ, वो तो बंद ही कर दिया। वो तो बंद ही कर दिया, अभी कल परसों बंद ही कर दिया। अच्छा। तो आप खुद देख सकते हो कि मतलब ये हमारा जो देश है, ये काम की बातें छोड़कर ये बच्चों को अपना मोहरा बनाकर उन पर अन्याय कर रहा है। मतलब ये एनिमल्स के ऊपर भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एनिमल्स के ऊपर एक पॉलिटिक्स हो रही है। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर अभी सरकार ने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास इतनी सुविधा नहीं है। लेकिन जो RWS हैं, सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ियां बुला कर इधर उधर बच्चों को भेज दिया, कहीं पे रिलोकेट कर दिया, कहीं पे मार दिया। तो एक ऑर्डर की वजह से पूरे देश के अंदर क्रूएल्टी हो रही है, फीडर पिट रहे हैं। तो ये तो ऑर्डर तो बिल्कुल ही बायस है। एक तरफ आप कहते हो कि ABC रूल पालन करो, वापस छोड़ो, एक तरफ कहते हो शेल्टर जाएंगे तो कुत्ता वापस ही नहीं आएगा। तो गलत है ना। गलत को गलत बोलना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यही जो गवर्नमेंट है जो इतनी चीज़ों में इतनी अटखेलियाँ कर रही है, यही जो गवर्नमेंट है जो इतने नियम कानून बना रही है, रोज़ आए दिन आप लोग को, हम लोग को और या दुनिया को परेशान कर रही है। जब कोई इंसान किसी जानवर के साथ रेप करता है, जब कोई इंसान किसी जानवर के साथ अब्यूज़ करता है, तो क्या उनको सज़ा होती है? ये गवर्नमेंट उन्हें सज़ा देती है, ये कोर्ट? कांग्रेस के टाइम पे एक रूल था IPC का 377। वो 377 के अंदर था कि एक बेस्टिलिटी का रूल होता है कि एनिमल को अगर हम सेक्सुअल अब्यूज़ करेंगे वो अननेचुरल ऑफेंस में आएगा और आपको
5 साल से ऊपर की सजा है उस पर, 7 साल की भी हो सकती है। लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार ने जो BNS का कानून लेके आई, उसके अंदर आर्टिकल 37 सेक्शन 377 को पूरा ही हटा दिया। अच्छा, ये हटा ही दिया है ये। पूरा ही खत्म कर दिया। अब कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि अगर रेप करोगे तो सजा होगी। अब हमें वो कहाँ ढूंढना पड़ रहा है, हमें जो एनिमल क्रूएल्टी के एक्ट्स हैं उसमें ढूंढना पड़ रहा है। 50 रुपए दे के आदमी छूट जाएगा, मतलब रेप करे और 50 रुपए देके उसकी, हाँ वो छूट जाएगा। उसका पाप जो धुल मेन गया। कानून था वो तुमने खत्म कर दिया। वो सरकार ने बोला कि भाई आदमी आदमी के साथ कर रहा है, लड़का लड़के के साथ कर रहा है, तो वो उनकी मर्जी है। भाई डॉग की तो मर्जी नहीं है डॉग ना, की तो कोई मर्जी नहीं है, उसने तो किसी नहीं और कहा। जानवर की तो मर्जी नहीं है ना। तुम वो सब चीजें हटा दे, तुम जानवरों को तो उसके अंदर रखते। तुम वैसे तो गौ माता के नाम पे वोट ले रहे हो, कुत्तों के नाम पे वोट ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे तुम उनको कभी मारने के लिए तुले हुए हो, मैं कभी तो गौ वोट आ माता दिया। के साथ ही रेप होते हुए न्यूज मैंने डेयरीज वीडियोस में देखे। होता है, कितनी डेयरीज में होता है। गाय छोड़ो, भैंस छोड़ो, बकरी, मतलब हमारा देश किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। और हम अगर ऐसे इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन को हटा देंगे तो आप सोचो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर कुछ 1-2 साल पहले केस आया था कि जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था वो डॉग के साथ रेप कर रहा था, उसके ऊपर 377 लगवाया, केस चला। अब जैसे ये सेक्शन हटा, भरी, अब क्या कर लोगे आप उसका? ऑफिसर रैंक का पढ़ा लिखा आदमी जब वो कर सकता है तो आप छोटी लेबर क्लास को आप क्या बोलोगे? उसको तो उसके अंदर इतनी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसके बीवी बच्चे भी हैं, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। तो आपका क्या कहना है कि इस पे कानून सख्ती से बनना चाहिए, इस पे या इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बनना चाहिए? अगर कोई जानवरों के साथ रेप करता है तो वो पहले तो जानवरों के साथ कर रहा है, वो आने वाले टाइम पे तुम्हारी बच्चियों के साथ भी करेगा, किसी महिला के साथ भी करेगा। ट्रू। तो अगर आपने उसको वहीं सुधारा तो वो सोसाइटी के अंदर से बलात्कार की जो सीमा है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जितना ह्यूमन के लिए सजा है रेप करने पे, उतनी ही जानवरों के अगर कोई रेप करता है तो उस पर भी उतनी ही सजा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन तो बोल सकता है, किसी को बता सकता है, वो बेचारा बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, वो क्या पीड़ा से गूंज रहा होगा उसे वो भी नहीं पता होगा। तो अब इंसानियत के नाते इनको एनिमल बर्थ कंट्रोल को आप प्रमोट करो, आप नसबंदी कराओ। जब आप नसबंदी का प्रोग्राम अच्छे से करोगे तो इनकी आबादी वैसे ही कम हो जाएगी, ये बच्चे देना बंद कर देंगे, और एक सॉल्यूशन, पीसफुल सॉल्यूशन रहेगा। आबादी भी कम हो जाएगी, बच्चे भी कम हो जाएंगे, और आपको मारना भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है ये। तो मेरा मानना ये है कि आप जो है नसबंदी पे ज़्यादा फोकस करो, वैक्सीनेशन पे ज़्यादा फोकस करो, और जो अपने डिपार्टमेंट है, जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जितनी भी हैं, उनके अकाउंट चेक करो। कुत्तों के नाम पे आज तक उन्होंने धांधलेबाजी करी है। जितनी भी NGOs 5-5 साल से 10-10 साल से टेंडर ले रही है, वो सारी की सारी धांधलेबाजी करके बैठी हुई हैं। वो धांधला कम से हाईलाइट ना हो जाए। दिल्ली में भी जो MCD में BJP है वो काफ़ी टाइम से है। आप अपने MCD का तो चेक करो, कितने धांधली हो रही है, कितनी नहीं हो रही। आप वो नाकामी छुपा रहे हो। जब 35 साल से आप नसबंदी कर रहे हो तो अब तक तो डॉग वैसे ही कम हो जाने चाहिए, बिल्कुल कम हो जाने चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्कैम किया है। बिल्कुल। अब वो आपका स्कैम पकड़ा ना जाए तो आपने बेचारे जानवरों की गर्दन पकड़ ली। बिल्कुल तो वो है ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये अपनी चोरी इस तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे इनकी सरकार पलटेगी, दूसरी सरकार वो अकाउंट चेक करेगी, उससे पहले ये अपना ये गेम खेल रहे हैं। तो जाते जाते अपनी नोटबुक में लिखा हुआ मिटा जाए। ठीक है। तो विकास, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये औरंगजेब से भी बड़े हथियार हैं। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरे के आगे। मैं बोल रहा हूँ, औरंगजेब ने चाहे कितनों को भी मारा हो, उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन दिल्ली के अंदर खाली 10 लाख डॉग है। अगर उसमें से 5 लाख भी मरता है तो आप सोच सकते हो देश के अंदर कितना डॉग मरेगा। तो ये हत्या जो हो रही है ना, ये औरंगजेब से भी बड़े औरंगजेब है। औरंगजेब इनके सामने बच्चा है, शरीफ है। सत्य बात है। तो ऐसे औरंगजेबों को मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे औरंगजेबों से सावधान रहें। और अगर इन्होंने जानवरों को मारा तो इनके पाप मतलब धोने से भी नहीं करेंगे, चाहे कितने ही पूजा पाठ कर लें, कितना ही कुछ कर लें,
इनका घर परिवार सड़ सड़ के मरेगा, ये मेरी गारंटी, और पब्लिक कभी वोट नहीं देगी इनको। दोस्तों, गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होता है या गवर्नमेंट जो भी प्रतिक्रिया देती है, जो भी रूल निकालती है, वो इसलिए निकालती है ताकि आवाम को आराम मिल सके। आवाम की तकलीफ़ को देखते हुए गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, यानी तकलीफ़ आपकी है जिसके ऊपर डिसीजन टिका हुआ है। अब आपको तकलीफ़ है कि जानवर हमारे साथ क्यों रहते हैं, जानवर हमारे घर के आसपास क्यों रहते हैं, जानवरों को खाना क्यों खिलाया जाता है। जानवरों का इतिहास या जानवरों का होना उतना ही पुराना है जितना आपका और हमारा होना है। जानवर तब भी थे जब आप हम थे, जानवर तब भी थे जब आप हम नहीं थे। यानी इस धरती पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, इस धरती माँ पर जितना हक आपका, मेरा या किसी और का है, उस जानवर का भी है। आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने भाषा डेवलप कर ली, आपने लिखना पढ़ना, लिपि, कागज़, पेन सब डेवलप कर लिया, और उसके बेसिस पे आपने एक ज़मीन के टुकड़े की पैसा देकर अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली, वो ज़मीन आपकी हो जाती है। लेकिन एक जानवर जो अभी भी एक जानवर, एक जीव की फॉर्म में है, एक जीव के भेष में है, उसने भाषा डेवलप नहीं करी है, वो बेज़ुबान है, तो क्या ज़मीन पे रहना भी उसका हक नहीं है? होना ना होना ये आपकी सेंसिटिविटी, आपकी सहिष्णुता और आपके भाव पे डिपेंड करता है। आज हमारे स्टूडियो में विकास थे। विकास, आप बहुत अच्छे इंसान हो यार, बहुत मज़ा आया। मैं घंटों आपके साथ पॉडकास्ट कर सकता हूँ यार। आप अपना ये जो एक प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, द लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन, नाम भी आपने बुद्धा के नाम पे रखा है। मंदिर बनाने से तो अच्छा है किसी की जानवर की मदद कर दो। क्या बात है। इसलिए ये संस्था खोली कि जानवरों की सेवा हो जाए। तो मैं चाहता तो मोनेस्ट्री भी बना सकता था। क्या बात है। लेकिन मेरे वहाँ पे एक भी स्टैचू नहीं मिलेगी बुद्धा की। हाँ, नाम लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन है, बुद्धा की स्टैचू नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अपाई जानवर, गाय, बकरी, ये सब मिलेगी। खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। आप जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहे, मतलब क्या करते हो, कोई आपसे अगर कुछ करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, फंड्स देना चाहे, आपकी हेल्प करना चाहे, कुछ सामान, कुछ भी किसी तरह से आपको कांटेक्ट करना चाहे, किस नंबर पे कांटेक्ट करें और किस किस चीज़ों के लेकर, एक बार आप प्लीज़ बताएं। ये जो हमारी संस्था का नंबर है वो है 9871275637। एक नंबर ये है, और अगर आपको डोनेट करना है तो उसके लिए दूसरा नंबर है 9871888135। आप लोग, हमारा महीने का राशन लगता है करीब करीब 900 किलो का चावल लगता है, आप चावल दे सकते हो। 6-7 हमें सिलेंडर चाहिए होते हैं महीने में, आप सिलेंडर के लिए स्पॉन्सर कर सकते हो। मेडिसिन चाहिए होती हैं, आप हमें पैसा मत दीजिए, आप वो मेडिसिन हमें भिजवा दीजिए, हमें नंबर पे मैसेज करके आप लिस्ट ले सकते हो मेडिसिन की, वो भिजवा सकते हो। अभी सर्दियां हैं तो जो अपाई जानवर हैं उनकी जो बॉडी है वो करीब करीब 60% ज़मीन से रगड़ती है और उन्हें ठंडी ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए गद्दे, बोरी, कंबल, पुराने कंबल भी चलेंगे, हमें कोई वो नहीं है, मिट्टी में ही होने हैं, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। बस इतना हो जाए तो काफ़ी है। ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बिल्कुल, ये हमने समस्या जानवरों को तो बता दिया पूरे पॉडकास्ट में कि ये समस्या है और कैसे करें, लेकिन हमने इंसानों को समस्या नहीं बताया। इंसान की तो मैं सरकार से कहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सरकार हो वो इंसानों की नसबंदी पर बहुत ध्यान दें। और अगर ट्रू एक से ज़्यादा बच्चा हो जाए, उनको सरकारी संस्थाओं में या कोई उनको राशन या कुछ ऐसी चीज़ें ना दें। यहाँ क्या हो रहा है, कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा है, वो कह रहा है वो मेरा वोट बैंक है। वो दूसरी पार्टी बोलती है तुम भी 10 बच्चे पैदा करो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। अरे वो बच्चा क्या करेगा, क्रिमिनल बनेगा, जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, वो रेप करेगा, वो जानवरों को मारेगा। तो इंसानों की नसबंदी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, रेदर देन डॉग्स की नसबंदियों पर। तो भैया कम से कम बच्चे पैदा करिए। पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अभी विलुप्त नहीं होने वाले हैं आप लोग, ठीक है। विलुप्त होने से तो करोड़ अरबों साल पीछे हैं आप। तो कम बच्चे पैदा करें और जानवरों पे तरस खाएं। थैंक यू विकास, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। और विकास को फॉलो करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं नीचे लिंक में दूंगा, आप लोग उस पर जाके फॉलो ज़रूर करें। एटलीस्ट आपका एक फॉलो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, ऑथेंटिक लोगों की इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। विकास, अगेन आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका दिन मंगल। थैंक यू। तो विकास भाई, ये तो हमें बात समझ में आई। अभी एक बिहार के एमएलए थे और उनका नाम है प्रमोद कुमार। तो प्रमोद कुमार जी ने एक ऐसी बात कही
जो बहुत ही अटपटी है, आई थिंक बहुत ही घटिया बात कही। बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने जो बात बोली मैं शायद बोलने में कतरा रहा हूँ। तो पहले तो आप लोग हमारे दर्शक ये क्लिपिंग देखें, शायद इससे मुझे बोलने में थोड़ी आसानी मिलेगी। बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है, आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। देखिए ना अति पर मोबाइल पर हम ये जो क्लिपिंग आपने देखी, इसमें इन्होंने बोला कि जो महिलाएं, जो हमारी माएँ, हमारी बेटियां, कहीं की भी माएँ बेटियां जो जानवरों को फीडिंग कराती हैं, खाना खिलाती हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए ये कार्य करती हैं। मतलब वो बहुत ही घटिया बात उन्होंने बोली कि वो अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों के साथ ऐसा करती हैं। क्या बोलूँ मैं ऐसे इंसान को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा जो देश है और जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता, वो सभ्य इंसानों से बनती है। और अगर कोई नेता ऐसी चीज़ें बोल रहा है महिलाओं के लिए, तो आप सोच सकते हो कि उसकी जो परवरिश है और उसकी जो सोच है वो किस प्रकार की रही है। मतलब उसने तो देवताओं को भी बदनाम कर दिया। माँ, हमारी माताएं, हमारे जो देवी देवता हैं, वो अपने पास जानवरों को रखते थे, है ना। महादेव अपने पास नंदी को रखते थे, माँ लक्ष्मी उल्लू को रखती हैं, भैरव बाबा की सवारी एक स्वान है ना। और यानी ऐसे कितने देवी देवता हैं जो जानवरों को अपने, ये क्या ऐसे लोगों को लीडर बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी अगर पढ़ाई की जाए तो ये खुद एक लॉ मिनिस्टर है और जिन्होंने LLB करी है। आप सोच सकते हो कि एक पढ़ा लिखा इंसान, और मुझे ये नहीं पता ये जो पढ़ा लिखा है ये फर्जी डिग्री वाला है, ये ओरिजिनल डिग्री वाले, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर फर्जी डिग्री का बहुत ज़्यादा चलन है। पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बातें सोच करने से पहले भी सोचेगा। वो सोचेगा कि भैया इस सोसाइटी के अंदर मतलब क्या मैसेज जा रहा है। और खासकर जब वो लॉ से रिलेटेड हो, लॉ मिनिस्टर है, यानी उसको पता है कि कोई भी बात का क्या इम्पैक्ट हो सकता है समाज पे। समाज तो छोड़िए, मुझे इसके घर की महिलाओं के ऊपर तरस आ रहा है कि अगर इसकी सोच पब्लिक के अंदर ही है, तो ये जो इसके घर के अंदर जो महिला रह रही हैं, इसके बच्चे रह रहे हैं, यहाँ तक कि जो काम करने वाली जो मेड भी आती होगी, मुझे नहीं पता उसके साथ इसने क्या बिहेवियर करा। बिल्कुल सर, ये ऐसे लोगों को सोसाइटी के अंदर, हमारे जो मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी पहले आप बेटियां इनसे बचाओ। ये जो रावण आ गए ना, आपने अपनी सरकार के अंदर जो भर लिए हैं, ये इस तरीके की बात, इन लोगों की वजह से बलात्कार बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, इन लोगों की वजह से महिलाओं का अपमान बढ़ रहा है। तो आप ऐसे लोगों को बना रहे हो। एक बिहार में मिनिस्टर था आपका, वो डांस कर रहा था कपड़े उतार के किसी के साथ, तो आपने उसको भी MLA की टिकट दे दी और वो जीत भी गया। तो ये आपकी पार्टी है। जब ऐसी पार्टी रहेगी तो भाई यही काम तो होएगा। सरकार यही कर रही है और क्या कर रही है। दोस्तों, एक पशु के साथ, एक जीव के साथ इंसान के प्रेम को अगर कोई इस तरह से खराब करता है, उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करता है, तो आई थिंक उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो माताएं बहनें हैं, जो जानवरों के प्रति इनका प्रेम है, वो इस बात से कितनी दुखी होंगी, शायद ये जो प्रमोद कुमार हैं, जो MLA हैं बीजेपी के, ये शायद सोच भी नहीं सकते। इस पे आपकी कोई भी राय है, किसी भी तरह की आपकी टिप्पणियाँ, या आपके दिल को कहाँ तक ठेस पहुँची, आप कुछ बोलना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इस टिप्पणी का। और जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लोग कह रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं और जानवर बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इंसान सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं? मेरा इसमें ये कहना है कि जो जानवर हैं, चाहे वो डॉग हैं, चाहे वो कुछ भी, वो परेशानी नहीं है। जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास कॉलेज भी कम हो गए, स्कूल्स भी कम हो गए हैं, नौकरी भी कम हो गई, बेरोजगारी है, भूखमरी है। क्यों है? ये इंसानों की वजह से। इंसानों की जो आबादी है वो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया की चाइना को भी बीट करने वाली है कुछ ही सालों के अंदर। और अगर हमारी सरकार को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले इनकी नसबंदी पे काम करो। जो जो इंसान के एक एक बच्चे हो गए हैं उनको नसबंदी करो। उनको गवर्नमेंट के अंदर जो फैसिलिटीज़ मिल रही है राशन की या और भी रोजगार मिल रहे हैं, उसको धीरे धीरे कट करो कि अगर किसी के एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप उनको ये बेनिफिट्स नहीं दोगे। लेकिन हमारी जो सरकार है वो उल्टा काम कर रही है। वो बोलती है दूसरी कम्युनिटी के 10 बच्चे हैं तो आप 20 बच्चे पैदा करो। अब ये मिनिस्टर तो उन बच्चों को खिलाएंगे नहीं, इनको खाली वोट की राजनीति करनी है। हमारी जो कंट्री का जो सिस्टम है ना,
वो आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग बेरोजगारी की वजह से भूखमरी के ऊपर से आपस में लोग लड़े। तो ये कंडीशन ना आए, सरकार को कुत्तों को छोड़कर इंसानों की नसबंदी कराएं और सबसे पहले अपने ऐसे मिनिस्टरों की जो रोड पे कुछ भी बोल रहे हैं, ताकि इनकी जैसी औलाद कई जिंदगी में पैदा ना हो, इनकी आप नसबंदी पहले करो। सबसे पहली बात मेरी है। प्रमोद कुमार जी की इन जो वचन इन्होंने बोले हैं, इससे कितने लोगों को ठेस पहुंची है, कितने लोगों को सदमा पहुंचा होगा और कितनी माताओं बहनों का इन्होंने असम्मान किया है, ये तो खैर इनके लोगों को देखना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आती है बात नसबंदी की, आप बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, आप जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और आपका ये जो इंसान है ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि अभी इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होने वाला है। बहुत है इंसान इस दुनिया में, तो अपने इंसानों को बचाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने हैं इनफ हैं और इनफ से ज़्यादा हैं। आपने पढ़ाई करी, आपने लिखाई करी, इंसान जब पैदा हुआ उसने भाषा डेवलप करी, फिर लिखना सीखा तो पेन और कागज़ भी बनाए, जिस पे आपने अपनी ज़मीन के एक टुकड़े की रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने के बाद वो ज़मीन आपकी हो गई और आप उस ज़मीन के हकदार हो गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम से इंसान इस धरती पे है, शायद उससे भी पुराने टाइम से जानवर इस धरती पे हैं। आप डेवलप हो गए, आप इवॉल्व हो गए, लेकिन वो जानवर अभी उसी स्थिति में है। तो जिस ज़मीन पे आपका हक है, क्या जानवरों का हक नहीं है? किस हक से आप उनको उनकी ज़मीन से हटा रहे हैं, उन्हें रिलोकेट कर रहे हैं, उन्हें इधर उधर फेंक रहे हैं या मार रहे हैं? अगर आपके पास ये हक है तो आपको ये दिया किसने? कोर्ट अगर इस पे कोई सही डिसीजन नहीं देती है तो यहाँ पे ठेस पहुँचती है उन लोगों को जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़े से दिल में साहस रखते हैं कुछ करने का, या जानवरों के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर पाते हैं। सोचना आपके हाथ में है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है इस पूरे पॉडकास्ट में, आप हमें नीचे कमेंट करें, हमसे क्वेश्चन करें। और विकास भाई को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो मैं बताऊँ, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन रन करते हैं, बहुत ही खूबसूरत फाउंडेशन है। आप अगर लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उसे करें। आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ फंड्स भेजना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप विकास भाई को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान है और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। मेरा है इंस्टा हैंडल विकास फॉर एनिमल्स। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम हैंडल और जितनी भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं शेयर करूंगा। आपको कुछ पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प लेना चाहें शेल्टर से रिलेटेड, तो आप इनको और जो अपाइज जो डॉग्स है हम उनको फ्री में रखते हैं जी। हम कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं। और जो क्योंकि अपाइज जानवर कहाँ जाएगा और क्या वो पैसे देगा, तो हमारी जितनी सेवा होती है हम उतनी करते हैं। लेकिन जो अगर आप लोग सोच रहे हो कि अपना घर पे पाल के और आप कह रहे हो जी अब हमारा मन भर गया आप रख लो, तो वो हमसे नहीं होता है। ठीक है, वो आपका सदस्य है, उसको ज़रूरत है। जी जी। अपाइज हो जाता है तो मैं खुले दिल से आपके डॉग्स को लूँगा। अगर आप जानवर लाते हैं, उसको पालने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ठीक अपने घर के सदस्य की तरह, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की तरह उसे पालें, उसकी जिम्मेदारी लें और उसके लिए प्रयत्न करें ताकि आप उसका पेट भर पाएँ। अदरवाइज़ आप उस लायक नहीं हैं कि किसी जानवर, किसी जीव या अपने बच्चों को भी पाल पाएँ। इसलिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विकास भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। इतना मज़ा आया और ये बातें लग रहा है चलती ही जाएं। थैंक यू। और मेरे पास और भी क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, लेकिन समय की हमारे ऊपर एक लिमिट होती है। मैं आपको दूसरे एपिसोड में ज़रूर बुलाऊंगा। मैं जाते जाते एक छोटी सी 2-3 लाइन मैं बोलने ही वाला था कि आप ज़रूर कुछ ऐसा कहें जो आपने तो मैं आप सभी को बोलूँगा, कुत्ता प्रॉब्लम नहीं, कुत्ता सभी प्रॉब्लम का हल है। कुत्ता प्रॉब्लम नहीं, कुत्ता सभी प्रॉब्लम का हल है। अगर कुत्ता इंसानों जैसा होता, पैसे कमाता और वोट डालता, तो आज सभी पार्टी के अंदर सिर्फ कुत्ते को ही वोट डाला जाता। CM PM भी कुत्ता होता और यहाँ तक कि जज साहब भी कुत्ते होते, क्योंकि वो किसी पार्टी के नीचे काम नहीं करते। माँ बहनों का बेटा भी कुत्ता ही होता। दोबारा बोलूँगा, कुत्ता प्रॉब्लम नहीं, कुत्ता सभी प्रॉब्लम का हल। तो कुत्ता प्रॉब्लम नहीं, कुत्ता सभी प्रॉब्लम्स का हल है। जीवों से प्यार करिए, अपने मन में भावना पैदा करिए। लड़ना झगड़ना हमारा काम नहीं है। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।